हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास है वो क्या है आपका अध्याय 2 पदार्थ की प्रकृति एवं व्यवहार। तो ये चैप्टर आपका किससे रिलेटेड है? केमिस्ट्री से रिलेटेड है। इस चैप्टर को चालू करने से पहले मैं आप लोग को बोलना चाहूंगी कि कई लोग कॉपी जो जमा किए हैं हम लोग, ठीक है, तो उन लोग मैं आप लोग का जो यूनिट है वो कम से कम 7 से 8 यूनिट हो चुके हैं। उसमें से भी आप लोग 2 या 3 यूनिट को ही कंप्लीट किए हो। तो सारे का नोट्स मैंने जितना भी यूनिट आप लोग को पढ़ाया है उसका नोट्स पूरा पीडीएफ के माध्यम से आप लोग को दे चुकी हूँ। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करके अपना कॉपी चेक कराएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा? अध्याय 2 पदार्थ की प्रकृति एवं व्यवहार। तो मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लेना चाहूंगी, जैसे क्या हो गया, किल हो गया, प्रकाश हो गया, लोहे की किल हो गए, कुर्सी टेबल हो गए, ढोलक की आवाज हो गई, या फिर क्या हो गया, भाव हो गया, या किसी की मुस्कान हो गई। तो इन सब चीजों के उदाहरण जितने भी आप लोग को बताए हैं, तो इनमें कुछ अंतर है या नहीं इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें अंतर है, इसके पहले हम एक क्रियाकलाप देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पदार्थ स्थान घेरता है कि नहीं इसको देखना है। तो सबसे पहले चलिए हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि पदार्थ स्थान घेरता है कि नहीं। तो इसके पहले हमें एक ट्रफ लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, ट्रफ है, और उसमें 3/4 भाग में हमें क्या करना है, पानी भरना है। ये जो दिख रहा है वो आपको क्या है, पानी। फिर इसमें क्या करना है, हमें ये कांच का बीकर है उसे उल्टा करके हमें डालना है। तो डालेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें इस जो बीकर में है उसमें पानी भरता है कि नहीं, या पानी जाता है कि नहीं। तो इस क्रियाकलाप को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है, ट्रफ लेना है। उसमें 3/4 भाग में क्या करना है, पानी भरना है। फिर कांच के बीकर को उसको उल्टा करके क्या करना है, उसमें ट्रफ में डुबाना है। तो हम देखेंगे कि इस ट्रफ में डूबे हुए बीकर में पानी अंदर जाता है कि नहीं। फिर इसमें हम ये लेजर टॉर्च से क्या करेंगे, इस बीकर में क्या करेंगे, लेजर टॉर्च दिखाएंगे तो इसमें प्रकाश का पथ दिखाई देता है कि नहीं, ये भी देखना है। तो यहाँ पर ये क्रियाकलाप को करने से हमें ये दिखाई देता है कि ये बीकर जो है उसमें क्या होता है, पानी नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि हम जानते हैं कि जो लोहे की किल हो गए, कुर्सी टेबल हो गए, या फिर हवा पानी होता है, वो क्या करता है, स्थान घेरता है। और यहाँ पर बीकर में चूंकि हवा है इसलिए पानी यहाँ पर अंदर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि ये बीकर में जो हवा है वो स्थान घेरता है, इसलिए क्या होता है, ये पानी अंदर नहीं जाता है। आप देखेंगे कि आप जानते भी हैं कि क्या होता है, खाली बीकर और भरे हुए बीकर की बात कर रहे हैं। तो मान लो जो हमारे पास क्या है, एक भरा हुआ बीकर है, तो वो भरा हुआ बीकर क्या होता है, खाली बीकर की अपेक्षा क्या होता है, भारी होता है। यानी क्या होता है, वस्तु का जो भार है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यानी वस्तु के भार पर ही उसका किसके कारण होता है, वस्तु के भार के कारण ही उसमें द्रव्यमान होता है। यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो वस्तु है, पदार्थ किसे कहेंगे, जो वस्तु क्या होगा, स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, आपका पदार्थ कहलाता है। जैसे ये कुर्सी टेबल हो गए, यानी ये टेबल यहाँ पर रखा हुआ है तो ये स्थान घेरा हुआ है, तो ये क्या है, ये पदार्थ है। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। जैसे लोहे का किल भी हो गया, वो भी स्थान घेरता है, उसका भी द्रव्यमान होगा। टेबल कुर्सी हो गया, लोहे की कील हो गई, ये सभी क्या है, आपके पदार्थ के अंतर्गत आएंगे। क्यों? क्योंकि ये स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान होता है। इसके अलावा जैसे भाप हो गया, या ढोलक की आवाज हो गई, या किसी की मुस्कान हो गई, तो ये सब क्या होता है, ये पदार्थ नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये स्थान नहीं घेरते और ना ही इसका द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पदार्थ की परिभाषा क्या दे सकते हैं कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रतिपादित करने वाले, यानी इस नियम का प्रतिपादन करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो क्या है, लवाइजिए, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम में क्या होता है, चलिए जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं। आप लोग क्या करते हो, लाइट ऑफ हो गई तो क्या करते हो,
या शॉप से क्या करते हो, मोमबत्ती खरीद के लाते हो, या फिर आपके घर में पहले से मोमबत्ती रखा हुआ होता है, उसे क्या करते हैं, जलाते हो। तो वो मोमबत्ती क्या होता है, पहले सीधा इस तरीके से होता है, इस तरीके से आपको जलते हुए ये मोमबत्ती को आपको क्या होता है, ये आपका मोमबत्ती है, ठीक है। तो ये मोमबत्ती क्या है, आपका सीधा है। तो इसको क्या करोगे, फिर जलाओगे, तो जलाने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे ये पिघल कर क्या होगा, नीचे बैठते जाएगा। आपने देखा होगा कि हम मोमबत्ती को जलाते हैं और उसको कहीं पर टेबल में या कहीं जगह पर रख देते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे जलता है, और जलने के बाद वो नीचे क्या हो जाते हैं, जितने भी मोमबत्ती हैं वो क्या हो जाता है, पिघल कर नीचे बैठ जाता है, चाहे टेबल में हो चाहे जमीन में हो। आप लोग देखे भी होंगे। तो यहाँ पर देख रहे हो कि मोमबत्ती का जलना भी एक प्रकार से क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। आप सभी जानते हो कि कोई भी चीज जब जलती है तो किसकी उपस्थिति के कारण होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण कोई भी चीज जलती है। तो यहाँ पर मोमबत्ती का जलना, यानी यहाँ पर मोमबत्ती जब जल रहा है तो उसमें ऑक्सीजन भी भाग ले रहा है। मोमबत्ती के अलावा यहाँ पर ऑक्सीजन भी भाग ले रहा है, जिसके कारण वो जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का रूप ले लेता है। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि मोमबत्ती पहले क्या हुआ, सीधा था, वो जलकर पिघल कर टेबल में रख गया है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो अभिक्रिया हो रही है वो किसकी, एक रासायनिक अभिक्रिया है, मोमबत्ती का जलना। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी क्या होगा, पदार्थ, यहाँ पर क्या हो रहा है, मोमबत्ती जल रहा है, तो यहाँ पर जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं वो क्या हो रहे हैं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ एक उत्पाद के रूप में बदल रहे हैं। इसमें क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ है वो अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद भी क्या होते हैं, वो उन दोनों का द्रव्यमान बराबर होता है। यानी जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ है वो उत्पाद के रूप में बनते हैं, नष्ट नहीं होते। यानी क्या होगा, दूसरे शब्दों में हम कहें तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या होते हैं, उनका द्रव्यमान क्या होता है, ना ही तो उसके द्रव्यमान को हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, केवल उसके रूप में परिवर्तन होता है। यहाँ पर जो देखे हो कि जो मोमबत्ती है वो पहले खड़ा हुआ था, मतलब सीधा था, वो जल कर पिघला, यानी उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जली, जलने के बाद वो पिघल कर नीचे जमीन पर या फिर हम टेबल में रखे तो टेबल में क्या हो गया, एकत्रित हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हो कि उसके आकार में ही परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पर देखोगे कि दोनों का ही द्रव्यमान, यानी अभिक्रिया के पहले जो मोमबत्ती का जो द्रव्यमान था उतना ही रहेगा और बाद में भी वो उतना ही रहेगा, यानी अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद दोनों का ही द्रव्यमान क्या होगा, बराबर होगा। तो यह क्या कहलाएगा, आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी हम ना तो रासायनिक अभिक्रिया में द्रव को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारे चारों ओर के पदार्थ, अगला जो टॉपिक है। तो आप देखे होंगे कि हमारे आसपास कई ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिसमें क्या है, एक से अधिक पदार्थ मिले हुए होते हैं, जिसको हम मिश्रण कहते हैं। जैसे कभी देखे होंगे कि रेत है, मान लो जब उसमें रेत और लोहे के छोटे छोटे कण मिले होंगे उस रेत में, तो हम अगर चुंबक को उसके आसपास, उस रेत के आसपास घुमाएंगे तो रेत में से जो चुंबक के द्वारा क्या होगा, जो लोहे के कण होंगे वो धीरे धीरे चुंबक में चिपक जाएंगे और पृथक हो जाएंगे। कभी आपने देखा है कि कोई बर्तन में क्या है, मान लो जब पानी है तो पानी के उड़ जाने से उसमें सफेद सफेद के कण दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि कई मिश्रण किसे कहेंगे, कई पदार्थों का मिश्रण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मतलब एक से अधिक पदार्थों जब मिले हुए रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम मिश्रण कहते हैं। जैसे इसके अलावा और भी एग्जाम्पल देना चाहूंगी, जैसे समुद्र का पानी खारा होता है तो उसमें क्या होता है, समुद्र के पानी में जैसे सोडियम क्लोराइड होता है और बहुत सारी अशुद्धियां होती है, जिसको वाष्पीकरण विधि से या रासायनिक विधियों के द्वारा हम उससे नमक प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार वहां पर देखेंगे कि समुद्र के पानी में भी कई लवण उसमें मिले हुए रहते हैं, उसके अलावा बहुत सारी अशुद्धियां भी रहती है। तो इसको क्या है, हम सामान्यतया या साधारणतया हम क्या करते हैं, भौतिक विधियों के द्वारा उसको अलग करते हैं। इसको हम मिश्रण क्या कह सकते हैं, और मिश्रण को दूसरे शब्दों में कि मिश्रण वह है जो एक से अधिक पदार्थ उसमें मिले रहते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके मिश्रण। मिश्रण के प्रकार देखिए, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं,
समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो चलिए देखते हैं कि हम समांगी मिश्रण किसे कहेंगे और विषमांगी मिश्रण किसे कहेंगे। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखोगे कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें 4 बीकर लेने पड़ेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर 4 बीकर लेना पड़ेगा। इस तरीके से हमने कितना 4 बीकर ले लिए। इसमें हमने क्या कर दिया, 100 ml हमने क्या लेना है, पानी लेना है। इन सभी बीकरों में मान लो जो हमें कितने ml 100 ml पानी लेना है इन सभी बीकरों में। कितना ml, सभी चारों बीकर में हमें 100 ml पानी लेना है। उसमें क्या करना है, फिर हमें पहले बीकर में कितना 2 चम्मच क्या डालना है, हमें 2 चम्मच नमक डालना है। इसमें 2 चम्मच हमें शक्कर डालना है। इसमें 2 चम्मच हमें चॉक का पाउडर डालना है, चॉक का पाउडर। और इसमें 2 चम्मच हमें क्या डालना है, ऑयल डालना है। कितने चम्मच, 2 चम्मच ऑयल डालना है। सबसे पहले तो हम इसको नाम दे देते हैं क, ख, ग और घ। तो देखिए इसको एक क्रियाकलाप है। तो हमने ये 4 बीकर लिए हैं, चारों बीकर में क्या लिए हैं, 100 ml पानी लिए हैं। तो सबसे पहले क वाले बीकर में 100 ml पानी लिए हैं, उसमें 2 चम्मच नमक डाले हैं। दूसरे वाले बीकर में हमें उसमें भी 100 ml पानी लेना है और उसमें भी क्या डालना है, आपको क्या डालना है, 2 चम्मच शक्कर डालना है। तीसरे वाले बीकर में भी 100 ml पानी लेना है, उसमें 2 चम्मच चाक का पाउडर डालना है। और तीसरे वाले बीकर में भी 100 ml पानी लेना है और उसमें 2 चम्मच ऑयल डालना है। तो हम देखेंगे कि क और ख वाला जो बीकर है इसमें हम 100 ml पानी और नमक को इसमें घोलते हैं। तो ये पूरी तरीके से, और घोलने के बाद क्या है, पूरी तरीके से घुल जाते हैं। यानी एक समान, यहाँ पर जो अवयव के कण है वो एक समान हो जाते हैं, यानी ये पूरी तरीके से अच्छे से मिल जाते हैं क और ख में। यानी क वाले में हमने नमक डाला तो वो जल के साथ पूरी तरीके से घुल जाएगा, और ख वाला भी जो शक्कर है वो भी क्या होगा, पानी में पूरी तरीके से घुल जाएगा। इस प्रकार से देखेंगे कि क और ख दोनों ही बीकर के विलयनों में क्या होगा, जो अवयव के कण है वो पूरी तरीके से मतलब घुल जाएंगे, यानी एक समान हो जाएंगे। तो ये क्या कहलाएगा, आपका समांगी मिश्रण कहलाएगा। अब देखेंगे कि घ और घ वाले मिश्रण में क्या होगा। यहाँ पर अभी हमने 100 ml पानी लिया और 2 चम्मच चॉक पाउडर को डाले हैं। उसको हिलाने के बाद यानी घोलने के बाद क्या होता है, यहाँ पर इसकी तली में कुछ समय बाद तली में क्या होगा, जो चॉक का पाउडर है वो हमें दिखाई देगा यहाँ पर, यानी अवयव के कण हमें दिखाई देंगे। और यहाँ पर भी क्या होगा, ऑयल जो है वो क्या होगा, पानी में डालने के कारण क्या होगा, ये एक समान नहीं होगा, क्योंकि ये ऊपर में क्या होगा, ऑयल के कण हमें तैरते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर हम ग और घ वाले में क्या कह सकते हैं कि दोनों ही बीकर में जो अवयव के कण है वो एक समान नहीं होते। तो ये क्या कहलाएंगे, आपके विषमांगी कहलाएंगे, यानी विषमांगी मिश्रण कहलाएंगे। एक बार और देख लीजिए कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। सबसे पहले हमने 4 बीकर लिए हैं, चारों ही बीकर में हमने 100 ml पानी डाला है। पहले बीकर में हमने 2 चम्मच नमक, दूसरे में क्या किया है, 2 चम्मच शक्कर डाले हैं। तो इन दोनों को घोलने के बाद ये पहले क और ख दोनों की में के बीकर में क्या हुआ है, जो रखा हुआ विलयन है, यानी क बीकर का जो विलयन है वो पूरी तरीके से एक समान घुल जाती है। वैसे ही ये ख वाले बीकर के भी जो विलयन है, इसमें शक्कर और पानी जो मिला है वो भी एक पूरी तरीके से घुल जाते हैं, यानी दोनों ही बीकर में जो अवयव के कण है वो पूरी तरीके से एक समान रूप से घुल जाती है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका समांगी मिश्रण कहलाएगा। और विषमांगी मिश्रण में क्या होगा,
घोलने के बाद इसमें इस वाले बीकर में, घा वाले बीकर में हमने 100 ml पानी लेकर उसमें चॉक का पाउडर डाल दिए 2 चम्मच और उसको घोलते हैं। तो कुछ समय बाद जो चॉक का पाउडर है वो क्या होता है, इसके तली में बैठने लगते हैं। तो ये क्या होता है, ये मतलब इसमें अवयव के कण एक समान नहीं होते, यानी पूरी तरीके से नहीं घुलते। उसी प्रकार घा वाले बीकर में भी जो ऑयल के कण है, मतलब जो ऑयल है वो पानी में ऊपर तैरता हुआ नजर आएगा। तो इस तरीके से ग और घ क्या होंगे, विस्मांगी मिश्रण होंगे, यानी इसमें अवयव के कण पूरी तरीके से घुलेंगे नहीं, मतलब एक समान नहीं होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समांगी और विस्मांगी मिश्रण समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। इसी प्रकार चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसके पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, विस्मांगी मिश्रण। यानी समांगी मिश्रण में क्या हो रहा था, जो अवयवी पदार्थ होते हैं उनके कण क्या है, समान रूप से वितरित होते थे, यानी एक समान मिल जाते थे, उसे हम समांगी मिश्रण कहते थे। और विस्मांगी मिश्रण में क्या होता था, जो उसमें पदार्थों के जो अवयवी पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, यानी अलग अलग दिखाई देते हैं, तो क्या कहलाते थे, विस्मांगी मिश्रण। उसी प्रकार हम एक और उदाहरण लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, 3 बीकर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 आपको बीकर दिखाई दे रहे हैं चित्र में, और इसमें हमें क्या लेना है, 100 ml पानी लेना है तीनों ही बीकर में। तो सबसे पहले वाले बीकर में हमने क्या किया, 100 ml पानी लिया, उसमें 1 चम्मच नमक डाले और इस मिश्रण को कांच की छड़ की सहायता से अच्छे से मिलाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो विलयन है, यानी आपका नमक और पानी पूरी तरीके से घुल जाता है। यानी इसमें क्या होता है, जो विलयन है वो पूरी तरीके से, यानी इसमें जो नमक और पानी है वो पूरे तरीके से समान रूप से वितरित हो गया। तो इसमें किसी भी प्रकार के हमें अवयवी पदार्थ यानी पदार्थों के अवयवी कण हमें दिखाई नहीं देते हैं। इसको क्या करते हैं, दूसरे वाले बीकर में हम क्या लेंगे, खा वाले बीकर में, इसमें भी 100 ml पानी लेंगे और इसमें 1 या 2 बूंद हम दूध ले लेंगे, या फिर दूध ना हो तो इसकी जगह हम स्याही भी ले सकते हैं। तो इसको भी हमने 100 ml पानी लिया है और 1 या 2 बूंद हम दूध डाल लेंगे और कांच की छड़ की सहायता से अच्छे से इसको हिलाकर रखेंगे। अगले तीसरे वाले उसमें यानी ग वाले विलयन में भी हम क्या करेंगे, ग वाले बीकर में भी हमने 100 ml पानी लिया है और इसमें क्या लिया है, 1 चम्मच चॉक का पाउडर लिया है और इसको भी कांच के छड़ की सहायता से हमने क्या कर दिया, अच्छे से हिलाया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने तीनों ही बीकरों में 100 ml पानी डाल दिया और पहले वाले में नमक डालकर उसको घोल कर रखा, दूसरे वाले में हमने दूध की 1 या 2 बूंद दूध डाला और उसको मिलाकर रख दिया, तीसरे वाले में हमने चॉको पाउडर को डालकर उसको मिलाकर रख दिया। अब इन तीनों बीकरों को इसमें डालने के बाद नमक, इस वाले में नमक, इसमें दूध और इसमें क्या होगा, चॉक का पाउडर डालने के बाद इन तीनों को अच्छी तरीके से अलग अलग हमने मिक्स कर लिया है। यहाँ पर इस बीकर में यानी क वाले बीकर में हमने नमक और पानी को डालकर अच्छे से इसको कांच की सहायता से, कांच के छड़ की सहायता से मिला लिया है। अब तीनों ही बीकरों को हम 15 मिनट के लिए क्या करेंगे, रख देंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने पहले बीकर में नमक और पानी को मिलाया पूरी अच्छी तरीके से, ठीक है, कांच की छड़ की सहायता से, दूसरे में हमने दूध और पानी को मिलाया है, तीसरे में हमने चॉक पाउडर और पानी को मिलाया है। अब इसमें जब हम लेजर लाइट जलाते हैं, ठीक है, यानी प्रकाश भेजते हैं लेजर टॉर्च के थ्रू, यहाँ पर ये लेजर टॉर्च है, यानी छोटा सा जो टॉर्च आता है आप लोग जानते भी होंगे। तो इससे जब हम प्रकाश देते हैं इसमें, तो पहले वाले बीकर में क्या होता है, प्रकाश दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्योंकि यहाँ पर इस बीकर में, क वाले बीकर में क्या होता है, पानी और नमक है वो पूरी तरीके से घुल जाते हैं, यानी इस बीकर में जो पदार्थ के अवयवी कण है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते, यानी इसमें जो अवयवी पदार्थ है वो पूरी अच्छे तरीके से एक समान से क्या हो जाता है, समान रूप से वितरित हो जाते हैं, यानी अच्छे से मिल जाते हैं। तो ये क्या होता है, इसीलिए इसमें प्रकाश का पथ दिखाई नहीं देता और ऐसे विलयनों को हम इसको क्या कहेंगे, ऐसे मिश्रणों को हम विलयन कहेंगे। आप देखेंगे दूसरे वाले में क्या होगा, आपके इसमें प्रकाश का पथ दिखाई देगा और इसमें क्या होगा, इसमें सकरा दिखाई देगा। भी ख वाले बीकर में क्या होगा, प्रकाश का पथ सकरा दिखाई देगा, यहाँ से ये लेजर टॉर्च बढ़ रहा है तो, और इसमें क्या होगा, चौड़ा दिखाई दे रहा है, यानी ये प्रकाश को पूरी तरीके से क्या कर देगा, बिखेर देगा।
तो इसमें देखेंगे कि खा वाले में क्या होगा, इस वाले विलियन में देखेंगे कि इसमें भी हम इसको क्या कर सकते हैं, हम तो ना तो इसको छान सकते हैं और ना ही इसमें क्या होगा, खा वाले बीकर में हमने 100 ml पानी लिया है और दूध की कुछ बूंदे लिए हैं, 1 से 2 बूंद। अब इसको में क्या होगा, हमें इसमें अवयवी कण तो ना तो दिखाई दे सकते हैं, दिखाई नहीं देते, और ना ही हम इसको छान सकते हैं। इसमें अवयवी जो कण है वो तो ना तो दिखाई देंगे और ना ही हम इसको छान कर अलग नहीं कर सकते। तो अब तीसरे वाले में क्या होगा, इसमें क्या होगा, हमने चॉक पाउडर और पानी को लिया है, तो इसमें हमें अवयवी कण दिखाई देंगे, यानी बड़े बड़े कण के रूप में दिखाई देंगे, हम इसको छान कर अलग कर सकते हैं। तो पहले वाले बीकर को क्या कह रहे हैं, हम विलियन कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जितने अवयवी पदार्थ हैं वो पूरे एक समान रूप से वितरित हो गए, ठीक है, और क्या हो गया, तो इस प्रकार का मिश्रण क्या कहलाएगा, आपका विलियन कहलाएगा, ठीक है। दूसरा वाला क्या कहलाएगा, कोलाइड कहलाएगा। क्यों कोलाइड कहलाएगा, इसमें हम क्या है, हमें इसमें अवयवी पदार्थ दिखाई नहीं देंगे और ना ही हम इसको छान कर अलग कर सकते। इसमें कोई भी कण तली में बैठा हुआ दिखाई नहीं देगा, अवयवी कण, तो ये क्या कहलाएगा, इस प्रकार का मिश्रण क्या कहलाएगा, आपका कोलाइड कहलाएगा। थर्ड वाले में क्या होगा, जो चॉक पाउडर और पानी है उसमें क्या होगा, इसमें जो हमें अवयवी कण वो दिखाई देंगे स्पष्ट रूप से, यानी जो चौक है वो क्या होगा, चौक का पाउडर थोड़ी देर बाद तली में वो पूरी तरीके से बैठ जाएगा, यानी अवयवी कण हमें बड़े बड़े कण के रूप में दिखाई देंगे। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम क्या कहेंगे, निलंबन कहेंगे। तो इसके पहले वाले जो क्रियाकलाप पढ़े वो और ये वाला, ठीक है, इन दोनों से ये क्या होता है कि हम विलियन किसे कहेंगे, तो दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहेंगे, विलियन कहेंगे, और विषमांगी क्या कहलाएगा, आपका कोलाइड और निलंबन कहलाएगा। आगे का जो टॉपिक है यानी विलियन के प्रकार, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोग से एक और बात कहना चाहूंगी कि कॉपी आप लोग जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिए। 8-10 चैप्टर आप लोग के 8 चैप्टर लगभग हो चुके होंगे, तो आप लोग पूरे ही चैप्टर को जल्दी से जल्दी आप कॉपी में लिख कर चेक करवाएं, ठीक है। तो आगे की आज की क्लास में इतना ही। आगे जो विलियन टॉपिक है उसके प्रकार है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।